स्वामी जी, आप जिस तरह काम कर रहे हैं, तो आप ही का जुमला मैं यहाँ दोहरा दूं कि इस वतन को चमन बनाना है, इस धरती को चमन बनाना है। चमन बनाने के लिए पेड़ लगाने पड़ेंगे, बाहर की गंदगी को साफ करना पड़ेगा और अंदर की गंदगी को भी साफ करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में तारीख खुद को दोहरा रही है। आज़ाद हिंदुस्तान से पहले जो हालात थे वही हालात फिर से पैदा होने लगे हैं, या फिर आज़ाद हिंदुस्तान से पहले जो लोग हिंदुस्तान की तक़सीम की साजिश में अपना रोल अदा कर रहे थे वो फिर से सरगर्म हो चुके हैं और अपने एंसेस्टर्स यानी अपने बड़ों का जो रवैया था वो दोबारा इख्तियार करते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले 6 वर्षों के दौरान अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाने के कई वाक़यात मिलते हैं और इसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा कई ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से तस्दीक भी की गई है और रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान की हुकूमत पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा और वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत चलाएगी। इन हालात में माइनॉरिटीज़ का क्या रोल होना चाहिए, उनकी आवाज़ कौन होनी चाहिए, किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। पिछले 6 साल के दौरान जो हालात पैदा हुए, उन हालात से निपटने, उनका मुकाबला करने के लिए जो तंजीमें मैदान में रही हैं, उनमें कई तंजीमों के नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से इन हालात से निपटने की कोशिश की जाती रही है और वो अमली मैदान में आगे रहे हैं। 2014 में जिस तरह से हिंदुत्व का हवा खड़ा किया गया और जो हालात पैदा किए गए, उसके बाद से मुल्क में लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व इख्तियार करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में बस रहे 30 करोड़ मुसलमान सियासी तौर पर बेयार व मददगार होते जा रहे थे। ऐसे में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद से निकलकर दीगर रियासतों में इंतखाबात में हिस्सा लेना शुरू किया और अपने असर को साबित करने की कोशिश कर रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या गुजरात हो, जहां पर अब मजलिस फिलहाल सरगर्म होती जा रही है। बिहार में मजलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं, महाराष्ट्र में मजलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं, बंगाल इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात की जा रही है, गुजरात इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में अलायंस किया जा रहा है, तेलंगाना में मजलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाली मजहबी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद ने अब ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान के मौजूदा वक्त और हालात में एक सियासी जमात की ज़रूरत है जो कि न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुसलमानों के साथ साथ उन कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करे जो पिछड़ी हुई हैं, पसमानदा हैं और जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें हिंदुत्व पसंद नहीं करता, जिन्हें टारगेट किया जाता रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान की सियासी जमातों की फहरिस्त में मुमकिन है बहुत जल्द एक नई सियासी जमात का कौमी सतह पर ऐलान होगा और जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद ने यह जहन बना लिया है कि वो अपने 1947 के रेजोल्यूशन से दस्तबरदार हो, जो कि मौलाना आज़ाद ने पेश किया था और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जमीयत उलमाए हिंद को गैर सियासी रखने और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से दूर रखने का फैसला किया गया था। तो हमारे देश ने तो उसी सफाई के साथ पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है हज़ारों सालों से। आगे भी हमें ये अटूट विश्वास है कि ये प्यार, मोहब्बत, दिलों की सफाई और बाहर की सफाई पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगी। और स्वामी जी
आपके साथ मिलकर, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन के साथ इस देश को बनाने, सजाने, संवारने के लिए मैं समझता हूं जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लाखों लोग जो यहाँ मौजूद नहीं, करोड़ों लोग, वो काम करेंगे, करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद की सेंट्रल लीडरशिप इस बात पर गौर कर रही है कि किस तरह से जमीयत को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाया जाए। जमीयत की लीडरशिप जो इस बात का जायजा ले रही है, उसके पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते कदम, जमात इस्लामी की जानिब से क़ायम की गई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की सूरत हाल, SDPI, पीस पार्टी और दीगर जो कोई छोटी छोटी मुस्लिम सियासी जमातें हैं, उनके साथ साथ आसाम में अपना अच्छा असर रखने वाली AIUDF, जो कि जमीयत के ही एक जिम्मेदार मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसकी सूरत हाल को नज़र में रखने के बाद ये फैसला करेगी। जमीयत उलमाए हिंद अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आती है तो ऐसे में हिंदुस्तान के हालात क्या होंगे, किस तरह से सूरत हाल पैदा होगी और किस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जमीयत उलमा हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने साथ लेने में कामयाब हो पाएगी। 1947 में आज़ाद हिंदुस्तान के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में जमीयत उलमाए हिंद और उस वक्त के अकाबरीन ने जो किरदार अदा किया है उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। उस वक्त के उलमा की कुर्बानियाँ हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए थी और अब जमीयत उलमा में मौजूद उलमा ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा हिंदुस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी देने वो तैयार हो चुके हैं। हम ये बात कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप। मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से इस बात का जायज़ा लिया जाने लगा है। साथ ही साथ जमीयत उलमा के जो 2 ग्रुप हैं उनके इंज़माम पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। ये एक अच्छी खबर है कि जो 2 ग्रुप अलहदा काम कर रहे थे वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। दोनों ग्रुप के मर्जर, दोनों ग्रुप्स के इंज़माम के सिलसिले में जो कमेटी तैयार की गई है वो कमेटी दोनों ग्रुप्स के मफादात से ऊपर उठकर कौमी मिली मफादात को नज़र में रखते हुए दोनों ग्रुप के मर्जर के अमल को मुकम्मल करवाएगी। जाहिर सी बात है जब दोनों ग्रुप एक हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी और ये ताकत ही होगी जो जमीयत को सियासी सरगर्मियों में अहम रोल अदा करने की जिला बख्शेगी। सियासी सरगर्मियों में जमीयत अपना की रोल प्ले कर पाएगी। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले उलमा ने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी। 47 में जो हालात पैदा हुए और हिंदुस्तान की तकसीम के जो हालात रहे, उन हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोकने में भी जमीयत उलमा और बिलखुसूस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और आज वही जमीयत ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि हिंदुस्तान को बचाया कैसे जाए। जमीयत उलमा पर ये इल्ज़ाम हमेशा से रहा है कि जमीयत उलमा कांग्रेस की पैरेलल जमात के तौर पर काम करती रही है। जमीयत ने हमेशा से कांग्रेस की तायीद की है, ये इल्ज़ाम लगता रहा है। बल्कि बाज़ जगहों पर यहाँ तक कहा जाता रहा कि जमीयत उलमा कांग्रेस की पैदा करदा जमात है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस को ताकत बख्शने में जमीयत का अहम रोल रहा है। और आज जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व इख्तियार करने के बारे में गौर कर रही है, बल्कि कांग्रेस की पॉलिसी से लग रहा है कि कांग्रेस हिंदुत्व लाइन अडॉप्ट कर चुकी है, तो ऐसे में अगर जमीयत उलमा सियासी जमात के तौर पर उभरने का फैसला करती है तो इसमें कोई खबाहत भी नहीं है। लेकिन क्या जमीयत उलमा के सियासी मैदान में आने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत तब्दील हो जाएगी? इस बात का बारीकी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है।
ऐसा नहीं है कि जमीयत उलमा के सियासत में कदम रखते ही एक जादू की छड़ी सब हालात को सुधार देगी, लेकिन जमीयत के सियासत में आने से जो हालात पैदा होंगे वो हिंदुत्व फोर्सेस के लिए किसी हद तक तकलीफ दे साबित होंगे, किसी हद तक उनकी राह में रुकावट डाली जा सकती है, क्योंकि जमीयत उलमा ग्रास रूट से काम करने वाली तंजीम के साथ साथ जहाँ कहीं फसाद, जल्जला या आफत समावी या सैलाब परेशानी आई हो, उस वक्त जमीयत सबसे पहले आगे बढ़कर काम करने वालों में शामिल होती है। इसीलिए मजहब से ऊपर उठकर जमीयत की तायीद करने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। हिंदुस्तान के जो सियासी हालात होते जा रहे हैं, इनमें जमीयत उलमा हिंद अगर सियासी जमात के तौर पर मैदान में आती है तो उसका एक नुकसान ये होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मसलक की बुनियाद पर तकसीम करने के जिन मंसूबों का साबिक़ में ऐलान किया जाता रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में भी कह दिया था कि मुसलमानों में मसलक की इख्तिलाफात पैदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार हासिल करने की तैयारी कर रही है। हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो, मुसलमान में सुन्नी और शिया को अलग अलग कर दो। जमीयत उलमा का ताल्लुक जिस मकतब फ़िक्र से है वो देवबंद है, तो ऐसी सूरत में जमीयत को दीगर मकातिब फ़िक्र के, दीगर स्कूल ऑफ थाट्स के मानने वालों को अपने करीब लाना होगा, जो जमीयत के लिए टफ टास्क होगा। लेकिन अगर ये जो छोटी छोटी सियासी जमातें हैं वो जमीयत के साथ हो जाती हैं और जो मुस्लिम तंजीमें, नॉन पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जमीयत के साथ हो जाती हैं, तो ऐसे में जमीयत एक मजबूत सियासी ताकत के तौर पर उभर सकती है, बल्कि बार्गेन पावर जमीयत उलमा को हासिल हो सकता है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के हालात को सामने रखते हुए मुस्लिम सियासी जमातों का जायज़ा लिया जाता है, तो ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोल मुस्लिम लीग की तरह होगा, जबकि जमीयत उलमा हिंद एक मुस्लिम सेक्युलर सियासी जमात के तौर पर उभर सकती है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद उलमा की जमात है और साथ ही साथ जमीयत की जानिब से किसी भी तरह की नफरत अंगेज सियासत पर अब तक यकीन का इजहार नहीं किया गया है और ना ही किसी भी नफरत की सियासत को जमीयत ने साथ देने की कोशिश की है। जिन हालात का सामना हिंदुस्तान के मुसलमानों को है, उन करीब उसी तरह के हालात का सामना पसमानदा तबक़ात और दीगर माइनॉरिटीज़ जैसे क्रिश्चियन, सिख, इन कम्युनिटीज़ को भी करना पड़ रहा है। अगर इन तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेते हुए उम्मत वाहिदा के पैगाम के साथ जमीयत उलमा सियासी जमात की तश्कील में कामयाब होती है, तो ऐसी सूरत में मजबूत सियासी आवाज़ के तौर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। मगर क्या ये मुमकिन होगा? अगर मुमकिन होता तो अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? अब तक कांग्रेस ने मुसलमानों को सेक्युलरिज्म के नाम पर जो धोखा दिया है वो धोखा खाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो चुके हैं कि जिस जमीयत ने 1947 में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से दूर रहने का फैसला कर लिया था, जो कि 1947 से पहले इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहती थी, उसने 1947 में कांग्रेस पर भरोसा करते हुए यह फैसला किया था कि अब आइंदा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जमीयत नहीं रहेगी। उस कांग्रेस ने 70 साल के दौरान जो ख्वाब गफलत में रखने में कामयाबी हासिल की, उसके बाद अब जमीयत की तीसरी जनरेशन को इस बात पर गौर करना पड़ रहा है कि दोबारा सियासी मैदान में सरगर्म हो। अगर सियासी सूझबूझ और सियासी दानिशमंदी के पैमाने पर जायज़ा लिया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तीसरी जनरेशन सियासत में मुस्तहकम हो चुकी है, जबकि
जमीयत की तीसरी जनरेशन सियासत में दोबारा वापसी के ताल्लुक से गौर कर रही है। इन हालात में मुल्क के वो सेकुलर लोग जो कि हिंदुस्तान को एक हमा मजहबी यानी मल्टी रिलीजियस कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं, उनका रोल इंतहाई अहम हो जाएगा। अब जबकि हिंदुत्व फोर्सेस वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 साल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाएगा, ऐसे में अगर हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है या फिरकावाराना खतूत पर वोट दिए जाने लगते हैं या फिर लोग हिंदुत्व की तायीद करने लगते हैं, तो हालात बहुत संगीन हो जाएंगे। इसीलिए सेक्युलर फोर्सेस, ख़ास तौर पर वो सेक्युलर फोर्सेस जो हिंदुस्तान को मल्टी रिलीजियस कंट्री, सेक्युलर कंट्री रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इन हालात में ऐसी पॉलिटिकल फोर्स को तैयार होने का मौका दें, ऐसी पॉलिटिकल फोर्स को तैयार करने में मदद करें जो कि नॉन रिलीजियस इंटाइटी के तौर पर आपके दरमियान में रहे, जो किसी एक मजहब की बात ना करे बल्कि हिंदुस्तान की बात करे, भारत की बात करे, इंडिया की बात करे, जो हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे। ऐसी फोर्सेस को नकारें, ऐसी फोर्सेस को रोकें जो शमशान और खबरस्तान, दिवाली और रमज़ान के नाम पर लोगों में नफ़रत पैदा करते हैं। ऐसी फोर्सेस को रोकें जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और 6 साल में उनमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि उन्हें किसी न किसी तरह से रोका जाए और ये बताया जाए कि हिंदुस्तान आज भी एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्वल स्टेट है और इसे कोई एक मजहब वाला, कोई एक नफ़रत पैदा करने वाला या एक ग्रुप तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान दूसरी तकसीम का अहल नहीं है। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हिंदुस्तान एक और तकसीम की तरफ जाता है तो इसके नतायज सिर्फ हिंदू या मुसलमान को नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी को भुगतने पड़ सकते हैं।